प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 11 है, जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन की आकृति 9.12 दी गई है। इसमें हमको थोड़ा सा समझना है, इसके बाद जैसा जैसा दिया गया है ठीक वैसा वैसा हमको लिखना है। तो आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, तो यहाँ पर फिगर में हम थोड़ा सा समझेंगे कि नहर कहाँ से कहाँ तक है। देखिए सी से लेकर बी तक नहर की चौड़ाई है। इसका मतलब नहर इस ब्लैक बोर्ड को चीरती हुई और इसके बाहर तक ऐसे जा रही है, आ रही है। तो कहने का मतलब बी से लेकर सी तक नहर की चौड़ाई हो गई। कह रहा है कि एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है एक तट पर, तो यहाँ बी एक तट है और सी दूसरा तट है, और तट का मतलब होता है किनारा। तो एक किनारे पर ये टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः ए बी खड़ा है। आगे क्या कह रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो ये टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु है और यहां से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इसके आगे क्या है, इसी तट पर, इसी तट का मतलब इसी बिंदु वाले तट पर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, तो इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ये देखिए हमने दूर एक बिंदु डी ले लिया। यहां से अब ये कह रहा है कि और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, तो मीनार का पाद बिंदु वाली जो रेखा है इसी लाइन में ये बिंदु डी होना चाहिए। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इस बिंदु डी से इस मीनार अर्थात टीवी टावर कहिए या मीनार कहिए, दोनों बात एक ही है, यहां से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। ऐसा फिगर बनाया गया है, दिया गया है और ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये है आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई, तो हमने मान लिया कि जो टावर की ऊंचाई है h मीटर है और नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया है। तो सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे चित्रानुसार जो जो दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो हम मान रहे हैं उसको लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने चित्रानुसार लिख लिया है। ए बी एक टावर है, टावर कहिए या मीनार कहिए, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तथा बी सी एक नहर है जिसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। माना टावर की ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। ऐसा हमने मान लिया और दिया क्या है उस आकृति में, सी डी बराबर 20 मीटर। ध्यान से देखिए सी से लेकर डी तक 20 मीटर दिया है और कोण ए सी बी बराबर 60 अंश, तो ए सी बी बराबर 60 अंश। जो वैल्यू हमको दिखानी होती है वो यहाँ बीच में रहता है, तो सी का मान 60 अंश है। यहाँ देखिए डी का मान 30 अंश है, तो कहने का मतलब ए डी बी से हम लिखेंगे 30 अंश। ऐसा हमको दिया गया है। अब इस क्वेश्चन की आकृति को हमने ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लिया है जैसा दिया गया था। इसके बाद करना यह है कि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो दोनों समकोण त्रिभुज को हम बारी बारी से लेंगे और दोनों हमको दो इक्वेशन देंगे, दो समीकरण देंगे। तो हम किसी भी समकोण त्रिभुज को पहले और किसी को बाद में ले सकते हैं, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी को जब हम लेंगे तो यहाँ पर कर्ण की बात की ही नहीं गई है, केवल और केवल आधार और लंब की बात की गई है और यही हमें ज्ञात भी करना है। तो कर्ण को हम छोड़ देंगे, लंब और आधार की जहां पर बात आती है तो वहां पर हम कौन सा फलन लेते हैं, आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का से जानते हैं कि ये पहला जो अनुपात होता है वो साइन थीटा के लिए होता है, और जो दूसरा अनुपात होता है ये कॉस थीटा के लिए होता है, और जो तीसरा अनुपात होता है वो टैन थीटा के लिए होता है। तो कहने का मतलब लंब बटे आधार ये तीसरा अनुपात है। इसका मतलब हम टैन थीटा वाला फलन यहां पर लगाएंगे, तो लिख देंगे चूंकि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h है और आधार कितना है x है, तो लिखेंगे इसलिए अब थीटा के स्थान पर 60 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा टैन 60 अंश बराबर h/x लिखेंगे, या टैन 60 अंश का मान आप जानते होंगे कि करड़ी में 3 होता है बराबर h/x। इसके बटे 1 लिख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर दोनों तरफ भिन्न, तो बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात h का गुणा 1 में होगा तो h मिलेगा हमको, और x का गुणा करड़ी में 3 से होगा तो x करड़ी में 3 हमको मिलेगा।
तो इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। कहने का मतलब एक समकोण त्रिभुज से एक समीकरण हमको प्राप्त होगा। पुनः इसी प्रकार हम ले लेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी। तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी जब हम लेंगे तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये लंब है और ये बी से लेकर डी तक आधार है। यहाँ पर कर्ण की कोई बात नहीं की जाएगी, केवल आधार और लंब की बात। तो इसका मतलब फिर से हम वही tan थीटा वाला फलन अप्लाई करेंगे। तो लिख देंगे tan थीटा, अर्थात थीटा के स्थान पर हम 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब। लंब का मतलब फिर से वही h लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। h अपान आधार, तो या आधार का मतलब b से लेकर d तक, तो बी डी पूरा लिख देंगे बी डी। या tan 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है और h रहेगा। बी डी को फिगर से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए b से लेकर d तक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग है x और दूसरा भाग है 20, यानी कि 20 प्लस x हम लिख देंगे तब भी बी डी रहेगा। तो हम लिखेंगे 20 प्लस x, 20 प्लस x। तो कहने का मतलब बराबर के दोनों तरफ भिन्न है, तो होगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 20 प्लस x का जब गुणा 1 में होगा तो फिर से वही 20 प्लस x मिलेगा। लिख देंगे 20 प्लस x बराबर ज्यों का त्यों h का गुणा करड़ी में 3 से होगा तो h करड़ी में 3 हमको मिलेगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना है। समीकरण फर्स्ट को ध्यान से देखिए और समीकरण सेकंड को ध्यान से देखिए। यदि हम फर्स्ट से h का मान x करड़ी में 3 यहां ले जाकर रख दे तो ये पूरा इक्वेशन x वेरिएबल में चला जाएगा, अर्थात ये हमको x का मान दे देगा। तो हम नीचे एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में h बराबर x करड़ी में 3 रखने पर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहां पर हम h के स्थान पर x करड़ी में 3 रखने जा रहे हैं। तो यहां पर 20 प्लस x तो ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर ज्यों का त्यों रहेगा। h के स्थान पे x करड़ी में 3 और ये वाला करड़ी में 3 गुणा करके यहीं पर रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं करड़ी का गुणा करड़ी से होता है तो करड़ी गायब हो जाती है। इधर 20 प्लस x ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ x ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में जब गुणा होगा तो केवल 3 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये 3x हो गया। अब x वाले पदों को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर लेंगे, या x को उठा के हम उस साइड लेके जाएंगे, इसको उठा के। तो यहाँ पर 3x पहले से है तो 3x और ये वाला जाके माइनस x हो जाएगा और इधर क्या बचा है 20 लिखेंगे या। तो 3x में से x घटा देंगे तो 2x मिलेगा और इधर क्या मिलेगा 20, फिर लिखेंगे या। तो केवल x बराबर ये 2 जाके 20 में भाग देगा तो 10 बार जाएगा। तो x बराबर 10, अर्थात हम लिख सकते हैं x बराबर 10 मीटर। तो x क्या है, नहर की चौड़ाई है, अर्थात हमको एक रिजल्ट प्राप्त हो चुका है कि नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। तो जैसा कि आपने देखा x बराबर 10 मीटर अर्थात नहर की चौड़ाई को हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें h का मान अर्थात टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसी x के मान को या तो सेकंड या फर्स्ट हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमको h का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम आइए रख देते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में। इसी बात को एक लाइन हम लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समीकरण सेकंड में हम x बराबर 10 रखने जा रहे हैं, अर्थात इसमें तो 20 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस x के स्थान पे हम 10 लिख देंगे बराबर h करड़ी में 3। तो कुल मिलाकर ये जो आपका 20 और 10 है जुड़कर 30 हो जाएगा और इधर है h करड़ी में 3। तो केवल h को यहाँ छोड़ दिया जाए तो करड़ी में 3 जाके इसमें भाग देगा। तो यहाँ पर लिख देंगे या 30 बटे करड़ी में 3, या केवल h बराबर। अब आप जानते हैं कि करड़ी का रूल होता है कि करड़ी हर में नहीं रहेगी, अर्थात हर में है तो उसका हम परमेयीकरण कर देते हैं। तो परमेयीकरण का मतलब उसी करड़ी में 3 से हर व अंश में गुणा करवा देंगे। तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा और नीचे भी गुणा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऊपर 30 करड़ी में 3 बन जाएगा और नीचे
करड़ी का करड़ी से जब गुणा होता है तो करड़ी गायब हो जाती है। तो 3 10 में 30, अर्थात h का जो हमको मान मिलेगा वो 10 करड़ी में 3 मीटर मिलेगा। तो यहाँ पर हम या लिख देंगे और ये है आपका दूसरा रिजल्ट। तो कहने का मतलब h बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर इस टावर अर्थात मीनार की ऊंचाई है। तो कुल मिलाकर यही इस क्वेश्चन का दोनों हल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।